हाय गाइड्स, वेलकम टू ए BRT। आप देख रहे हैं BR टेक्निकल। हमारी जो ये सीरीज़ है ये DBMS की सीरीज़ है और हमारा ये लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग समझेंगे DBMS को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहला हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि रो क्या होती है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉल और ट्रिपल क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और फील्ड्स क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कोऑर्डिनलिटी क्या होती है, डोमेन्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, डाटाबेस क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, एंटिटीज़ क्या होती है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आपको डिस्कशन में लिंक छोड़ दी है मैंने, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, आज हमारा जो प्रेजेंटेड टॉपिक है, यानी आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डाटाबेस सिस्टम। तो चलिए डाटाबेस सिस्टम के बारे में डीपली नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ मेरा जो कर्सर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। डाटा सिस्टम, ठीक है। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाफ लिख देता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। सिस्टम इसे टू पार्टेड में डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका क्या, डाटाबेस। क्या होता है डाटाबेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा कर्सर सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग समझ जाएंगे। डीबी और दूसरा होता है यहाँ पर DBMS, ठीक है। क्या होता है DBMS। तो डाटा बेस जो सिस्टम होता है वो टू पार्टेड में डिवाइडेड होता है। पहला होता है डाटाबेस, दूसरा होता है DBMS। अब डाटाबेस क्या होता है, डाटा सिस्टम क्या होता है, देखिए वो कहीं ना कहीं डाटा एक सिस्टम में ही स्टोर होता है। जैसे आपके कंप्यूटर में हो गया स्टोर, तो वो कहीं ना कहीं किसी मशीन पर ही स्टोर होगा, ठीक है। तो जो डाटा सिस्टम होता है उसमें कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अब डाटा सिस्टम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका डाटाबेस और दूसरा होता है आपका DBMS। तो पहले हम समझ लेते हैं DBMS क्या होता है। DBMS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। देखिए जो DBMS होता है आपका, ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, डाटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है। जो ये सॉफ्टवेयर होता है क्या करता है, इसको मैनेज करता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसको करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं DBMS जो होता है वो क्या होता है, एक डाटाबेस होता है। यानी DBMS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि किस लिए यूज होता है, डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो रियल लाइफ में आज जो वेरी पॉपुलर है वो है ओरेकल, ठीक है। दूसरा है माई स्क्वेल भी देख सकते हैं आप, जो माई स्क्वेल डाटा है तो वो भी है इसका जीता जागता एग्जाम्पल एसक्यूएल। तो ये जो आज रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं तो वो DBMS की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें कहानी समझनी है किसकी, अब हमें कहानी DB की यानी डाटाबेस की, और दूसरी समझनी है हमें DBMS की कहानी, ठीक है। DBMS की DBMS की एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो हो गया आपका माई स्क्वेल और दूसरा और कर देता हूँ मैं एसक्यूएल लाइट, ठीक है। ये दो ही लिख देता हूँ, इसके लिए आपकी काफ़ी है एसक्यूएल लाइट। तो ये इसके एग्जांपल हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केट में डाटाबेस हैं। ओरेकल है जो कि नंबर 1 पर है। माई स्क्वेल भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, मैं पर्सनली भी इसको यूज करता हूँ। तो जो फेसबुक, यूट्यूब, वो सारे लोग माई स्क्वेल को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका यूज किस लिए होता है, इन डाटाबेस का यूज किस लिए होता है, इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। अब इस डाटाबेस को, जो हमारा ये डाटाबेस होता है इसके अंदर क्या होता है, डाटा होता है। क्या होता है, डाटा होता है। और जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में रखा होता है, टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो डाटा को रखने के लिए हमें क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे डाटा को कहीं ना कहीं हमें स्टोर करना पड़ेगा। डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डाटाबेस में दो स्ट्रक्चर होते हैं। और एक होता है स्ट्रक्चर ही, ठीक है। एक होता है क्या, स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। वो एक होता है नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है।
दूसरा क्या होता है नॉन स्ट्रक्चर। अब जो डाटाबेस का जो सिस्टम होता है इसे कई पार्टों में स्टोर करते हैं, ठीक है, कई डिफ़िकल्टी में हम इसको स्टोर करते हैं। हम इसे कई फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जैसे कि पहला हो गया क्या ग्राफ, हम इसे ग्राफ में भी स्टोर करते हैं, ग्राफ स्ट्रक्चर में भी स्टोर करते हैं, टेबल फॉर्मेट में भी स्ट्रक्चर का स्टोर करते हैं, ट्री फॉर्मेट में भी इसको स्टोर करते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, टेबल। हम जो डाटा को स्टोर करते हैं किस फॉर्मेट में करते हैं, टेबल फॉर्मेट में, ठीक है, जो हम किस में करते हैं, टेबल। तो हमें टेबल फॉर्मेट इसका अंडरस्टैंड करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टेबल को हम क्या बोलते हैं, हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होगा डाटाबेस का वो होगा टेबल फॉर्मेट में, किसमें होगा, टेबल फॉर्मेट में। टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, रिलेशन बोलते हैं। अब जो रिलेशन होता है इसी को हम डीबीएमएस के आगे लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डीबीएमएस के आगे लगा देते हैं। जो रिलेशन होता है इसके आगे हम आर लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा ये आरबी डीबीएमएस, ठीक है। तो इसी डीबीएमएस को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो फिर क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर ही होता है जिसको किसके लिए यूज होता है, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको मेन फोकस ये ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइए। डीबीएस डाटाबेस सिस्टम, इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला आपकी डीबी होती है, दूसरा डीबी होती है, और इसमें क्या होती है, डीबीएमएस, ठीक है। तो ये दो पार्ट का होता है। इसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक टैबलेट फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं, और जो रिलेशन बोलते हैं वो आर यहाँ पर जुड़ जाता है, इसलिए आरबीडीएमएस हो जाता है। हमें पूरा क्या अंडरस्टैंड करना है, आरबीडीएमएस। और आरबीडीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसके लिए होता है, इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर होता है इसको मैनेज करने के लिए। पॉपुलर डाटाबेस की आरबीडीएमएस की बात करें तो मार्केट में जो बहुत सारे आरबीडीएमएस यूज हैं आपको मैं बता ही चुका हूँ, मैं आगे आपको इसको प्रैक्टिकली बताऊँगा। माई एसक्यूएल हो गया आपका, ओरेकल हो गया, और एसक्यूएल लाइट हो गया। तो ये बहुत सारे डाटाबेस हैं जो कि आज मार्केट में यूज हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को इस समझ में आया होगा कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है और डाटाबेस क्या होता है। अब आपको पता हो नहीं है कि डाटाबेस क्या हो, इनकी डेफिनेशन मैं बता दूं आपको। तो डाटाबेस की जो डेफिनेशन होती है, देखिए डाटाबेस की मैं डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे डाटाबेस की डेफिनेशन नहीं आपने बताई, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो डाटाबेस क्या होता है, डाटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, डाटा का कलेक्शन होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे डाटा क्या होता है, तो जो डाटा होता है, मैं डाटा भी बता देता हूँ आप लोगों को। जो डाटा होता है वो किसका कलेक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, किसका, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कलेक्शन क्या होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर एक कलेक्शन क्या होता है। तो कलेक्शंस का मतलब गुच्छा, जैसे कि मान के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही रिकॉर्ड रिलेटेड रखी हुई। जैसे कि मैं कहूँ कि आप म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, जैसे M1 म्यूजिक हो गया, M1 म्यूजिक हो गया, M2 म्यूजिक हो गया, M3 म्यूजिक हो गया। आप .mp3 में होता है ना इसका एक्सटेंशन, तो MP3 कह सकते हो आप, ऐसे MP3 कह सकते हो। तो ये सारे म्यूजिक की डाटा को हम क्या बोलेंगे, डाटा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, म्यूजिक टाइप की इन्फॉर्मेशन है, और म्यूजिक टाइप की इन्फॉर्मेशन रखा है तो किस टाइप का डाटा बन जाएगा, म्यूजिक टाइप का डाटा बन जाएगा, ठीक है। और इस डाटा को हम लोग कहाँ, एक टैबलेट फॉर्म में स्टोर कर दें, टैबलेट फॉर्म में स्टोर कर दें, टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और रिलेशन को हम स्टोर कर देंगे तो इस टाइप से एक टेबल बन जाएगी, क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। देखिए इस टाइप से टेबल बन जाएगी, आपकी मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके रो और कॉलम बन जाएंगे। तो आपका ए वाला जो पार्ट होता है, ए वाले जो पार्ट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम्स, फील्ड, रिकॉर्ड। और हमारे जो ए वाले पार्ट, देखिए ए वाले जो पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं हम क्या, रिकॉर्ड बोलते हैं, और ट्रिपल बोलते हैं, और रोज बोलते हैं, ठीक है। इनको हम काउंट करें, देखिए यदि इनको हम काउंट करें 1 2 3, तो हमारे 3 क्या हो जाएंगी, 3 क्या है, कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। हम इनकी जो रो की संख्या होती है ना हम बोलते हैं क्या,
कोऑर्डिनेटी, और इसी प्रकार हम कॉलम की संख्या को काउंट कर लें 1 2 3 4, तो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री बन जाएगी, ठीक है। और इसमें यदि हम क्या होते हैं, डाटा को फिल्ड करते हैं, सपोज मैंने 1 कर दिया यहाँ, ठीक है, डाटा को फिल किया, इसमें मैंने 1 फिल कर दिया, तो किस टाइप का डाटा हो गया, इंटीजर टाइप का। इसी प्रकार से मैं इसमें क्या कर दूँ, राम लिख दूँ तो नेम लिख दूँ, तो नेम किस टाइप का डाटा हो जाता है, करेक्ट डाटा टेक्स्ट टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से डाटा टाइप जो होते हैं बन जाते हैं डोमेन्स। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वो अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि 3R की स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और 3R की स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि 3R की स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।